श्री आजकल सोशल मीडिया का क्रेज नई पीढ़ी में बढ़ रहा है। 3-4 साल के बच्चे भी सोशल मीडिया पर रील बना रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर निकल रहा है। सोशल मीडिया एक क्राइम का भी बहुत बड़ा साधन भी बन गया है। या ऐसा सुनने में भी आया कि आगे चलकर डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया ही होगा। और अब बहुत सारे केस देखे भी गए हैं कि ऑनलाइन लड़के लड़की दोस्त बन गए, ना एक दूसरे को पहचान कहीं में ना एक दूसरे से कोई जान पहचाने। और एक टाइम एक बार उन्हें प्यार हो गया, एक बार में उन्हें प्यार हो गया और घर से भाग गए तथा सुसाइड के केस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मुनि श्री आज की पीढ़ी के लिए कुछ उपदेश के माध्यम से बतलाएं कि किस प्रकार सोशल मीडिया का हम उपयोग करें, कृपया समाधान करें। देखिए, हर चीज की अति बुरी होती है। अति सर्वत्र वर्जते। कहीं भी अति करोगे, चाहे वो धर्म के मार्ग पर ही क्यों ना हो, वहां भी वर्जित है। अधर्म के मार्ग पर भी वर्जित है। हर क्षेत्र में अति वर्जित है। जिस प्रकार से आप यदि धर्म के क्षेत्र में देखा जाए, तप कर रहे हो, उपवास कर रहे हो और उस उपवास में अति कर रहे हो, शक्ति से ज्यादा कर रहे हो, तो क्या होगा? बीमार पड़ोगे, जल्दी से जल्दी चले जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए अति सर्वत्र वर्जते। और सोशल मीडिया जो है, यहां पर हम जब अति चलाते हैं, उसके प्रति इतना ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि हमें, जब हम सोशल मीडिया के प्रति इतना ज्यादा आकर्षित होते हैं कि हमें उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। जब देखो तब सुबह उठे तो सबसे पहले वही देखना है, किसने स्नैप भेजी है, किसने रील्स भेजी है, किसने क्या डाला है, क्या नहीं डाला है। सुबह से उठते ही चालू सबसे पहले वही होता है। और उसके पश्चात रात को सोने से पहले भी वही चलता है, उसी में ही लीनता है। आजकल कारण ही क्या है? व्यक्ति साथ होते हुए भी साथ नहीं होता है। साथ होते हुए भी यदि 3-4 लोग बैठे हैं और उसमें उस समय उन चारों के पास मोबाइल है, उसमें इंटरनेट है, तो चारों आपस में बात नहीं करेंगे, चारों अपने आप में बिजी रहेंगे उस सोशल मीडिया में। तो ये तो स्थितियां हैं आज कि हम अपने आप को इतना ज्यादा उस मोबाइल की दुनिया में, मोबाइल की भी एक अलग दुनिया होती है, उस मोबाइल की दुनिया में अपने आप को इतना ज्यादा डुबा चुके हैं कि उसके बाहर की दुनिया को हम भूल जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। इस कारण से हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां जन्म ले लेती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल ऐसी मीडिया है कि जो बहुत जल्दी लाभ भी देती है और बहुत जल्दी हानि भी पहुंचाती है। लाभ क्या देती है? लाभ यही देती है कि हम यहाँ बैठे बैठे आष्टा की, इंदौर की, भोपाल की, पूरी दुनिया की न्यूज प्राप्त कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या हो रहा है हर सेकंड का हमें पता चल सकता है ना। तो ये इसका ये लाभ है, लेकिन इसका ये हानि भी है कि हम बुद्धि की परिपक्व होने से पहले ही उस सोशल मीडिया में अपने आप को इतना उलझा लेते हैं कि खोटे कार्य हमारे द्वारा हो जाते हैं। हम खुद की हानि अपने हाथों से कर लिया करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी परिपक्व हुई नहीं। हम छोटी सी उम्र में ही इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि आदि इन सब सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए। बुद्धि समझ में इतनी थी नहीं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी देखा आकर्षित हो गए, जो भी मिला नई चीज उससे जुड़ गए और उसने हमें भटका दिया, क्योंकि हमारा माइंड परिपक्व नहीं था। हम उस समय इतने समझदार नहीं थे। तो इसीलिए बिना समझदार हुए बच्चों को इतना अधिक देर तक मोबाइल नहीं देना चाहिए, कम से कम उन्हें उपयोग कराना चाहिए। और हमें भी खुद को समझना है कि इस मोबाइल से कितना ज़्यादा रेडिएशन आता है, वो रेडिएशन हमारे लिए कितना ज़्यादा हानिकारक होता है, आंखों की कितना हानिकारक होता है। इसीलिए मोबाइल का प्रयोग कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। ज़रूरत के समय कीजिए, मना नहीं करना है, ज़रूरत के समय। और उसके लिए हमें सदुपयोग करने का प्रयास करें। धार्मिक चीज़ों को देखें, उसमें कोई भी चीज़ है उसको अभिशाप भी है और वो वरदान भी है। तो विज्ञान अभिशाप भी है, विज्ञान वरदान भी है। तो वरदान किस लिए है कि हम घर बैठे बैठे सब कुछ देख सकते हैं आज मीडिया के माध्यम से। और अन्यथा पता ही नहीं चलता था कि पहले पड़ोस गांव में क्या हो रहा है। अज्ञान होते थे हम, अनजान होते थे उन सबसे। लेकिन आज उसके माध्यम से हम सबसे परिचित है। इसीलिए हर चीज वरदान भी है और अभिशाप भी है। हमें अपने ऊपर निर्भर करना है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको कैसा उपयोग करते हैं, सही उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से आज बच्चे भाग रहे हैं, कारण यही है बुद्धि की परिपक्वता नहीं है, समझदारी उस समय नहीं आई थी और एक दूसरे जुड़ गए, भाग गए। तो इसीलिए कहा है पहले
शिक्षा के साथ साथ बौद्धिक विकास भी आवश्यक है। बौद्धिक विकास का मतलब व्यवहारिक समझ, वो भी आवश्यक है कि हमें किस प्रकार से सबके समक्ष व्यवहार करना है, कैसे अपने समाज में रहना है, किस प्रकार से जीवन जीना है, ये व्यवहारिक समझ भी होना आवश्यक है। लेकिन आज ये सिखाया नहीं जाता है स्कूलों में व्यवहारिक समझ के बारे में। केवल पढ़ाई, बस उसी में ही बसता बोझ लादने में ही, उसी में ही समय निकाल देते हैं और कुछ भी नहीं होता है। तो व्यवहारिक समझ के बिना बच्चे भटक जाते हैं। वो व्यवहारिक समझ हमेशा समझदार लोगों के पास से मिलती है, गुरुओं के पास से मिलती है, अपने से बड़ों के पास से मिलती है, संस्कारवान लोगों के पास मिलती है, जिन्होंने जीवन जिया है सही तरीके से, उनके पास अनुभव है जीने का, उन्हीं के पास ये समझ आती है। और जो अभी नए हैं, नई उम्र आई है, नई जवानी चढ़ी है, तो वो उसमें बह जाते हैं, भटक जाते हैं। तो कारण यही है कि हमें व्यवहारिक समझ नहीं होती है, बौद्धिक विकास नहीं होता है, और हम सोशल मीडिया जैसा हमें घुमाना चाहती है वैसा हम घूम जाते हैं। तो आज का युग AI का युग है। AI हमारी मन की बात को जान लेता है और वही चीज़ हमें दिखाता है। तो इसीलिए हमें अपने आप को उससे दूर रखने का थोड़ा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है आप छोड़ नहीं पाओगे, इसलिए हम थोड़ा बोल रहे हैं, क्योंकि हम उसके इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं कि वो छूट नहीं सकती। लेकिन सदुपयोग कर सकते हैं, उसमें हमें न्यूज़ देखिए, धार्मिक चीज़ें देखिए, प्रवचन देखिए, स्वाध्याय कीजिए, इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम यदि अश्लील चीज़ों को देखते हैं, बिना जान पहचान के दूसरे जुड़ जाते हैं, तो ये हमारी समझ नहीं कहलाती है, ये हमारी नासमझ कही जाती है। इसलिए हमें इन सबसे बचना चाहिए, अपने जीवन में सदुपयोग करते हुए सोशल मीडिया का प्रयोग करना चाहिए।